शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन 2 और 3 जून को भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा ख्वारिजों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, इंसानी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। फोर्सेस के पेशा वराना महारत की बदौलत इस अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के नापाक इरादे नाकाम बनाने पर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है कि उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और भारत फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दी में भारतीय सहूलतकारी के सबूत मौजूद है। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का कहना है, कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। हमारी फौज इसी अंदाज से दोबारा जवाब देगी। हम बातचीत का कह रहे हैं और मोदी पानी रोकने की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी इस्राएली वज़ीर आज़म की कॉपी है। पहले गुजरात का कसाई बना, फिर कश्मीर का, अब सिंधी तहजीब को रोंदना चाहता है। इस्राएली आबादकारों के मॉडल से मुतासिर होकर मोदी ने कश्मीर में तब्दीलियां। बिलावल ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के सामने पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द की एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बिलावल ने वज़ीर आज़म का खत पेश किया, भारत के साथ कशीदगी के बारे में आगाह किया। सेक्रेटरी कौम मुत्तहिदा ने कहा, पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की कौम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल बारे आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल। कश्मीर बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और अमन से मुतालिक जिम्मेदारी को उजागर किया। सुफरा, मीडिया, सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के हर शक्ल और सूरत के खिलाफ अज़्म की तौसीक की। आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी और सरहद पार कत्ल की मुहिम की जानिब दिलाई। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। नया मामूल नहीं बनने दिया जा सकता इन कार्रवाइयों को। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास बुला लिया। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। PSDP की दस्तावेज़ात सामने आ गई। वज़ारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपये मुख्तस, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, दयामर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपये मुख्तस, अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 50 अरब रुपये रखे जाएंगे। SAC के लिए 50 करोड़, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब रुपये का तरक्याती बजट होगा। इब्तदाई इनकम टैक्स शरह 5% से कम करके 1% कम करने पर इत्तफाक। 5 लाख माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रखने का इम्कान। दीगर 4 इनकम टैक्स स्लैब में रिलीफ पर IMF ने आमादगी का इजहार किया। ज़रा के मुताबिक हुकूमत की बास टैक्स तजावीज़ पर IMF का एतराज़। मनकूला असासों पर CVT और चूज़ों पर FED लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंजूर। हुकूमत को 10 अरब रुपये आमदन होगी। म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स 20% किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। डिजिटल करेंसी अपनाने के इक़दामात में तेजी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर ट्रंप के डिजिटल असासाजात काउंसिल के EED से मुलाकात।
बिटकॉइन के इंजमाम, स्ट्रैटेजिक हम आहंगी और डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल मईशत के लिए दौर में दाखिल हो चुका। एशिया में बिटकॉइन को अपनाने वाला पहला मुल्क बना। पाकिस्तान को डिजिटल असासों के मैदान में ग्लोबल साउथ का रहनुमा बनाना हमारा ख्वाब है। पाकिस्तान की वसीतर हिकमत अमली में 2000 मेगावाट बिजली माइनिंग के लिए मुख्तस करना। वज़ीर मुमलिकत ने व्हाइट हाउस काउंसिल ऑफिस से भी मुलाकात की। कानूनी और पॉलिसी पहलुओं का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज होते ही बड़ा संग मिल अबूर। मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1189 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,21,639 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,20,485 सतह पर बंद हुई थी। अब तक 12 अरब रुपए मालियत के 14 करोड़ से ज़ायद हिस्से के सौदे हो चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अरकान की तकर्री से मुतालिक मुशावरत शुरू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। उमर अयूब की तस्दीक। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने 16 मई को इलेक्शन कमीशन तैनातियों से मुतालिक खत लिखा। जल्द पार्लिमानी कमेटी की तश्कील से मुतालिक खत स्पीकर को लिखूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को मुशावरती अमल शुरू करने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेमरान सिंध बलोचिस्तान की आईनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी। 26 में आईनी तरमीम के तहत नई तैनातियों तक मौजूदा कमीशन काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खिते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मनासिक हज का आज से आगाज। आसमीन मिना पहुंचना शुरू। आज नमाज ज़ोहर से पहले हज की शहादत के लिए मक्का जाने वालों का मिना पहुंचना ज़रूरी। 8 ज़िलहज को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा की जाएंगी। 9 ज़िलहज को यौम अरफा होगा। खुतबा हज सुनने के बाद वक़ूफ़ अरफा किया जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम और शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। फ़लस्तीन और कश्मीर में लाखों बच्चे इसराइल और भारतीय जहरियत का शिकार हैं। बच्चों की मुस्कुराहटें सिसकियों में बदल जाएं तो इंसानियत का सर झुक जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जहरियत के शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, गजा में मलबे तले दबी हज़ारों नन्ही लाशें इसराइली जहरियत पर आलमी बेहिसी का नोहा हैं। कश्मीर की फ़ज़ाएँ उन बच्चों की सिसकियों से बोझल हैं जिन्हें तहाल अबद खामोश कर दिया गया। दुनिया भर के जहरियत के शिकार बच्चों का आलमी इंसानी तारीख का स्याह रुख है। तख्तियां लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला अवाम के जहन में रहता है। सियासतदान को उस वक्त तख्ती लगानी चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। CNKP का सियासतदानों को मशवरा। गजू खान मेडिकल कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बोले, हम तख्तियां लगाने के बजाय अमली काम करते हैं। हमारा सूबा काफ़ी अमीर हो चुका है मगर कई काम ज़ेर इल्तवा है। मुझे 750 अरब का कर्ज भी विरासत में मिला। सूबे के अकाउंट में 18 दिन की तनख्वाह थी। हमने हर शोबे में काम किया। एंडोमेंट फंड दोगुना कर दिया। सेहत के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। मेरे दोस्त कहते हैं, दिनों में नहीं लम्हों में जीता हूँ। मुल्क में बारिश से बरसाने वाला सिस्टम फाल। कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जेलम समेत आज़ाद कश्मीर के गिरदनवा में बारिश। अटक, सवाबी, मानसेरा और दीगर मकामात में भी बादल गरजते बरसते रहे। साहिवाल, बिहाड़ी, हारूनाबाद, चिश्तिया में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बाज़ इलाकों में शदीद आंधी से फीडर ट्रिप कर गए। आज रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, मियावाली और साहिवाल में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान आज भी शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। सिबी का पारा 49, दादू का 48 जबकि तुरबत का 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाअहली रेफरेंस पर समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट इजलास शुरू हो रहा है। मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ पर बजट मीटिंग 2 हफ्ते होती है। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भी लिख दिया।
अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात तलब। पार्लिमानी वक़ार और जमहूरी एतमाद की बुनियाद पर रिकॉर्ड फौरी फराहम करने का मुतालबा। लिखा, नाअहली रेफरेंस पर आईनी निकात आर्टिकल 62-63 के तहत रेफरेंस की कानूनी तोजीह दें। फैसले के दौरान अंदरूनी कार्रवाई और दीगर तफसीलात फराहम की जाए। रेफरेंस पर स्पीकर की तसल्ली साबित ना होने का एतराज़ भी आयद किया। बाबर नवाज का रेफरेंस स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी निशाद मोहम्मद अब्बास को पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब्बास ने रवां बरस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में डेब्यू किया था। मिच है और जैक फॉलेक्स और आदि अशोक को पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एसोडी, एजाज पटेल और जॉश क्लार्कसन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया। मजमूई तौर पर 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया है। और ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मुल्क भर में रौनक रूज पर पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में राजकुमार की धूम। भारी जिसामत वाले बैल का वजन 28 मन, कीमत 50 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है कि लाड प्यार से पाला खुराक में कोई कसर नहीं छोड़ी। 50 लाख रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा। खरीदारों का कीमत ज़्यादा होने का शिकवा। बोले मुनासिब रेट मिले तो खरीदेंगे, फिलहाल तो सेल्फी बनाने तक ही महदूद है। तहरीक इंसाफ के मुल्की एहतजाज से कबल एक अहम ओहदा कायम। बानी PTI को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया। एहतजाज के दौरान बानी PTI की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। अली अमीन गंडापुर KP गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे। एहतजाज के दौरान मुझे बतौर चेयरमैन डिप्लोमेटिक बरादरी से राबतों की जिम्मेदारी मिली है। मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ। हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर चलूँगा।